तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और हम लोग गलती कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, या पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो हम लोग पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कोण। पूछेगा कि पूर्व और उत्तर के बीच को कोण को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। अगर इसमें से ईशान कोण रहेगा तो आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद पूछता है पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, उसे हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच के कोण को, या दक्षिण या पश्चिम के बीच के कोण को कहते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। उसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण कहते हैं वायव्य कोण। एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण को आग्नेय कोण कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को वायव्य कोण कहते हैं। वैसे ही हमारे हाथ के 5 उंगलियों के बारे में पूछ लेता है कि किस उंगली का क्या नाम है, या इस उंगलियों के बीच के नाम को क्या कहते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा, कहेगा कि मध्यमा और अंगूठा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, या कनिष्ठा या मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहली उंगली, पहला ये है मोटी वाली उंगली। ठीक है, इसको हम लोग अंगूठा बोलते हैं, अंगूठा। उसके बाद आता है ये हमारी उंगली, इसको हम लोग बोलते हैं तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। उसके बाद होते हैं यार बीच वाली उंगली, इसे हम लोग बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा। उसके बाद आता है मध्यमा और कनिष्ठा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। ये बचा हमारा कनिष्ठिका या कानी, इसको हम लोग बोलते हैं कनिष्ठिका। ठीक, एक बार और देखेंगे। इसको हम लोग अंगूठा बोलते हैं, उसके बाद इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा, इसको अनामिका और इसको कनिष्ठिका। ठीक, पूछेगा आपसे कि मध्यमा और अंगूठा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, या कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न और पूछता है कि पर्वत के ऊपर जो समतल भाग होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे ऊपर का समतल भाग पर्वत हुआ ना, पर्वत के ऊपर समतल भाग को क्या कहते हैं, और पर्वत के नीचे के समतल भाग को क्या कहते हैं। तो पर्वत के ऊपर समतल भाग को कहते हैं आदित्यका। ठीक, और पर्वत के नीचे के समतल भाग को कहते हैं उपत्यका। याद करने का ट्रिक ये है, अधिक मतलब ज्यादा होता है ना, तो ऊपर जो होगा वही ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको आदित्यका, और नीचे के भाग को कहते हैं उपत्यका। आपसे पूछेगा कि पर्वत के ऊपर समतल भाग को, पर्वत के ऊपरी समतल भाग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आदित्यका, और पर्वत के नीचे समतल भाग को क्या कहते हैं, उपत्यका। वैसे ही एक चीज और है, पूछ लेता है, कहता है एक होता है बर्तन बनाने वाला। ठीक है, बर्तन हम लोग बनाते हैं ना, जो कुम्हार बनाता है, जो बर्तन बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं ठठेरा। ठीक, तो ठीक है भैया, अब तो बर्तन बन गया, अब बर्तन को बेचेगा कौन, तो इसलिए उसका भी एक नाम होना चाहिए ना, तो उसका नाम है जो बर्तन को बेचता है। ठीक है, बर्तन बेचने वाला। ठीक, एक होता है बर्तन बनाने वाला। ठीक, तो बर्तन बनाने वाला को हम लोग ठठेरा बोलते हैं, लेकिन बर्तन बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कसेरा।
ठीक है, ठ से ठठेरा, क से कसेरा। तो ये रहा आज के कुछ ट्रिक के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से याद करने में आसानी होगा। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं जल्दी जल्दी में। उत्तर और पूर्व के बीच के कोण होगा ईशान कोण, दक्षिण और पूर्व आग्नेय कोण, पश्चिम और दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम और उत्तर वायव्य कोण, पर्वत के ऊपरी समतल भाग को आदित्य का, पर्वत के निचले समतल भाग को उपत्य का, इसको बोलते हैं अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, बर्तन बेचने वाला कसेरा और बर्तन बनाने वाला ठठेरा। तो आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।